हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। प्यारे साथियों, संविधान का यह प्रैक्टिस सेट थर्ड है। इस प्रैक्टिस सेट में भारतीय नागरिकता और मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्नों को लिया हूं प्यारे साथियों, जो कि यूपीपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्यारे साथियों, ये सभी प्रश्नों को आप एक तरफ से रट जाइए। इसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे उपलब्ध है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और अन्य दो वीडियो जो प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 है प्यारे साथियों, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां जाकर उन सभी वीडियोस को देख जाएं। अगर आपको उत्तर प्रदेश यूपीपी में, उत्तर प्रदेश पुलिस में सामान्य ज्ञान में 38 में 38 नंबर लाना है, तो इन सभी प्रश्नों को हर हाल में आपको रटना होगा प्यारे साथियों। अब यह संविधान का प्रैक्टिस सेट जारी है, इसके बाद सभी चीज़ का प्रैक्टिस सेट जारी होगा प्यारे साथियों। आइए देर न करते हुए स्टार्ट करें कि इस सेशन का पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों। आइए देखते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत विदेशी राज्य भूभाग, देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन आया, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत विदेशी राज्य या भूभाग भारत में प्रवेश कर सकता है। जी हाँ प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिएगा कौन सा वह विदेशी राज्य है या कोई भी विदेशी राज्य या कोई भी विदेशी भूखंड भारत में प्रवेश कर सकता है। यह प्रावधान किसमें है प्यारे साथियों, तो भारतीय अनुच्छेद, यहाँ पे गौर से देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा प्यारे साथियों। ये रहा आपके सामने ऑप्शन, ये है आपके सामने ऑप्शन। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखा जाए अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। क्या, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, इन दो शब्दों का जिक्र हुआ है प्यारे साथियों, और कहा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 3 में की अगर बात किया जाए, तो अनुच्छेद 3 की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो भारत के अंदर किसी भी राज्य का, भारत के अंदर, ध्यान सुनिएगा, भारत के अंदर किसी भी राज्य का नाम बदलना, राज्यों का विस्तार करना, राज्यों का बंटवारा करना, ये सब राज्यों को का विखंडन करना, एक राज्य को दो भागों में तोड़ना, ठीक है ना, या राज्यों का नाम बदलना, परिवर्तन करना, ठीक है, क्षेत्रफल का विस्तार करना, क्षेत्रफल को कम करना, ये सब प्रोसेस किसमें है प्यारे साथियों, तो आर्टिकल 3 में है, ठीक है ना। और आर्टिकल 2 में क्या है प्यारे साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 2 में भारत के अंदर किसी भी विदेशी राज्य या भूभाग का प्रवेश करना है, तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत वह कर सकता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया का जिक्र है, कहा गया है कि भारत तथा इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारत के अंदर किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, राज्यों का क्षेत्रफल बढ़ाना हो, घटाना हो, ये सब प्रक्रिया किस में है, तो अनुच्छेद 3 में है प्यारे साथियों। अनुच्छेद 4 की अगर बात किया जाए, तो 3 और 2 से संबंधित अगर कोई भी प्रावधान है, 3 और 2 से संबंधित, तो साधारण बहुमत से, साधारण किस बहुमत से प्यारे साथियों, साधारण बहुमत से आप अनुच्छेद 4 के तहत आप वो प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 4 के तहत ऐसा कर सकते हैं। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों। ध्यान से आप क्वेश्चन को सुनिएगा, सभी पॉइंट को सुनते रहिएगा। ये सब आपके यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 2024 में एक सीट पक्का करना है प्यारे साथियों, तो सामान्य ज्ञान के इन सभी प्रश्नों को आप रट लीजिए, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। कम टाइम, बहुत ही कम है, आपको रटना ही है केवल, ठीक है। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 1 में, जी हाँ, भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ध्यान से पॉइंट को सुनिएगा, भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है प्यारे साथियों। तो किया गया है, वह अनुच्छेद है, तो वह अनुच्छेद किसमें है प्यारे साथियों, तो वह अनुच्छेद, इसका आंसर दीजिएगा। आइए देखा जाए अनुच्छेद 1 से 3, या किसी भी भाग में 1 से 3 का वर्णन नहीं है। हाँ, आइए देखा जाए सी की अगर बात की जाए, तो 12 से 35 है प्यारे साथियों, ये 12 से 35 होगा, ये टाइप गलत है। 12 से 35 इसमें ये भाग 3 यानी मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है प्यारे साथियों, और अनुच्छेद 1 से 4 तक ना
ये भाग 1 में ये किसका इसमें 1 से 4 तक ये संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जो भाग 1 के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पाकिस्तान से बाहर जाने पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता संबंधित प्रावधान किसमें है। तो प्यारे साथियों, अगर बात किया जाए कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता संबंधित प्रावधान किसमें है, तो यह प्रावधान जो है ना, इसका सही आंसर क्या होगा। आइए देखा जाए, अनुच्छेद 5 की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो अनुच्छेद 5 में यानी 26 जनवरी 1950 से पहले प्यारे साथियों, अनुच्छेद 5 में कि जो भारत का अस्थायी निवासी हो, 5 वर्ष से पहले रह चुका हो, जन्म से वह भारत का निवासी हो, या उसके माता पिता जन्म से भारत के निवासी हो, ये सब ऐसा हो, तो वह अनुच्छेद 5 के तहत क्या है, अनुच्छेद 5 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है ना। अनुच्छेद 7 की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले, भारत से कहाँ से, याद रखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता संबंधित प्रावधान किसमें है, तो अनुच्छेद 7 में है। ठीक है ना। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है कि कोई भी विदेशी क्षेत्र में, विदेशों में यानी भारतवंशी कोई लोग हैं, यानी भारतवंशियों की नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 8 में दिया गया है। भारतवंशियों की नागरिकता यह दूतावास से होगा। कहाँ से होगा प्यारे साथियों, तो दूतावास से होगा। ठीक है ना। भारतवंशियों की नागरिकता, भारतवंशी का मतलब कि विदेशियों में भारत के जो लोग रह रहे हैं, वहाँ से वह भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो वहाँ दूतावास में जाकर भारत की नागरिकता ले सकते हैं। यह प्रावधान किस में है, तो अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 6 की बात किया जाए प्यारे साथियों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किस में है, तो अनुच्छेद 6 में है। ठीक है ना। अनुच्छेद 6 में है। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले अगर भारत छोड़ दिया है, तो वह भारत का नागरिक नहीं है। ठीक है ना। वह भारत का नागरिक नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे लेते हैं पॉइंट। अगला क्वेश्चन है क्या, नागरिकता को छीनने या अपहरण करने की शक्ति किसको प्रदान है। याद रखिएगा, नागरिकता को छीनने व अपहरण करने की शक्ति किसको प्रदान है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि नागरिकता को कौन छीन सकता है, कौन अपहरण कर सकता है। आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है ना, और आपका नागरिकता छीनी जा सकती है अगर आप विदेशों से, अगर विदेशी कोई भी आप दुश्मन देश से अगर आपका संपर्क है, तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है ना। तो वह प्रावधान, यह प्रावधान किस में है प्यारे साथियों, तो यह शक्ति किसको प्रदान है, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, यह शक्ति संसद को प्रदान है। किसको, संसद को प्रदान है। ठीक है ना। आइए यहाँ पे देखा जाए, एक पॉइंट और जानिएगा कि ये जो नागरिकता को निलंबित करना, निलंबन शब्द आ जाएगा, निलंबन शब्द आ जाएगा, तो निलंबित, अगर ये पॉइंट आ जाए प्यारे साथियों, ये पॉइंट आ जाए, तो ये पॉइंट आ जाए कि नागरिकता को निलंबित करने की शक्ति किसको प्राप्त है, या निलंबित करने की शक्ति किसको प्राप्त है। प्यारे साथियों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। तो अगर ये शब्द अगर लिखा है, तो आपको क्या इसका आंसर होगा, तब राष्ट्रपति का आंसर देना होगा। याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही बारीकी पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि स्वेच्छा से किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है ना। स्वतः कर रहा हूँ, स्वेच्छा से किसी भी देश की नागरिकता अगर ग्रहण करते हैं ना, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो प्यारे साथियों, कहने का मतलब ये कि आप विदेशों में हैं और किसी भी विदेशी का अगर स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो आपकी नागरिकता ऑटोमेटिक ही यहाँ से समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। याद रखिएगा। तो यह प्रावधान किस में है प्यारे साथियों, तो यह प्रावधान है आपका किसमें, तो यह प्रावधान है अनुच्छेद 9 में प्रावधान है। ठीक है ना। और अनुच्छेद 5, 8 और 7 के बारे में हमने बताया आपको। ठीक है। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि संविधान, थोड़ा सा और, हाँ, नागरिकता में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। हाँ जी, नागरिकता में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। और यह किस अनुच्छेद के तहत ऐसा होता है, तो किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। तो यह जो प्रावधान है अनुच्छेद किस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, अनुच्छेद 11 हो जाएगा, अनुच्छेद 11 हो जाएगा। और अनुच्छेद
10 के तहत ना ये संसद क्या करता है, नागरिकता को छीनने या अपहरण करने की शक्ति प्रदान है। यह प्रक्रिया किस में है, तो अनुच्छेद 10 में है, ठीक है ना। अनुच्छेद 9 में क्या है कि अगर किसी भी देश का स्वेच्छा से अगर नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे अनुच्छेद 5 के बारे में हमने बताया, ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 12 से 35 में प्रावधान है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 से 35 में प्रावधान है किसका, नागरिकता का, मौलिक कर्तव्य का, मौलिक अधिकार का, संघ राज्य क्षेत्र का। तो प्यारे साथियों इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा कि अनुच्छेद 12 से 35 जो कि भाग 3 किसमें, अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग के तहत आता है प्यारे साथियों, तो भाग 3 में ये प्रावधान किसका है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार का, क्या, मौलिक अधिकार। थोड़ा सा यहाँ पे और जानिए कि नागरिकता का प्रावधान किस में है, तो आपको पता है अनुच्छेद 5 से का 11 भाग 3, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 है, भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2। मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद 51 क में है, अनुच्छेद 51 क में किस में है, अनुच्छेद 51 क में प्यारे साथियों याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है, ठीक है ना। और संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान किस में है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। और भाग 1 में, किस भाग में आएगा, भाग 1 में आएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा भाग 1 में आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए तो भाग 4 क है, इसका अगर भाग देखा जाए तो इसका भाग क्या है प्यारे साथियों, भाग 4 क, भाग 4 क, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला लेते हैं पॉइंट, अगला पॉइंट लेते हैं प्यारे साथियों कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिया गया था, याद रखिएगा, भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिया गया था प्यारे साथियों। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों कि इसका सही आंसर हो जाएगा 7 होगा, ठीक है ना। लेकिन 44वां संविधान संशोधन, क्या, 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत ना जो अनुच्छेद 1 में दिया था, आर्टिकल 31 में जो कहा गया था संपत्ति का अधिकार, इस आर्टिकल 31 में संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया प्यारे साथियों, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। किस में रखा गया, अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो कुल कितने मौलिक अधिकार हैं प्यारे साथियों, तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। याद रखिएगा भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिया गया था, तो 7 दिया गया था, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो 6 हैं। किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और समाप्त कर हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो आर्टिकल 300 क में इसको रख दिया गया। किस संशोधन के तहत, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत, याद रखिएगा 1978 के तहत। और यह संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था प्यारे साथियों, तो आर्टिकल 31, याद रखिएगा। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, याद रखिएगा वर्तमान में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि वर्तमान में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। अगर यहाँ थोड़ा सा देखा जाए तो समानता या समता का अधिकार, ये समानता का अधिकार किस में प्यारे साथियों, तो यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 19 से लेकर ये कहाँ तक, 22 तक है, याद रखिएगा। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, लेकिन अब ये क्या है, मौलिक अधिकार नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस में है प्यारे साथियों, तो ये है आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32, ठीक है ना। तो ये रहा प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 9। लेते हैं अगला क्वेश्चन। इस वीडियो में कुल 15 प्रश्न है प्यारे साथियों, और ये 15 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आइए लेते हैं कि मौलिक अधिकार संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है, याद रखिएगा किस भाग में निहित है प्यारे साथियों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भाग 4 की अगर बात की जाए तो भाग 4 में किसका वर्णन है, तो नीति निदेशक तत्व, किसका वर्णन है प्यारे साथियों, नीति निदेशक तत्व। और यह नीति निदेशक तत्व जो है प्यारे साथियों ना, DPSP, ठीक है ना। तो यह प्रावधान किस आदेश से लिया गया था, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। किस देश के, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था प्यारे साथियों, याद रखिएगा। और भाग 5 की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो इसमें किसका वर्णन है प्यारे साथियों, आपको याद होना चाहिए, इसमें राज्यों का वर्णन है, किसके बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे केंद्र राज्य संघ, गौर करिएगा,
संघ का वर्णन है, ठीक है ना, संघ का वर्णन, सॉरी राज्यों के बारे में बात कर रहा हूँ, संघ का वर्णन है, ठीक है ना, इसमें संघ का वर्णन दिया गया है। और यहाँ पे देखा जाए प्यारे साथियों तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों भाग 3 ऑप्शन ए, ठीक है ना, यानी विकल्प ए में दिया है भाग 3, तो इस मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान ना भाग 3 में मौजूद है, ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखिएगा कौन सा अनुच्छेद जो है समानता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो समानता के अधिकार के अंतर्गत प्यारे साथियों ना वह अनुच्छेद कौन है, नहीं आता है, तो याद रखिएगा वह अनुच्छेद कौन है, तो 19 है, अनुच्छेद कौन है, 19 है, ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला, अगर हम 17 की बात करें तो इसमें छुआछूत संबंधित प्रावधान है। ये समानता के अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 14, 15, 16 और 17 प्यारे साथियों, और कौन 18, ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 आर्टिकल जो है ना 14, 15, 16, 17, 18 ये समानता के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात की जाए अनुच्छेद 17 में छुआछूत संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 18 में किसका प्रावधान है प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 18 में किसका प्रावधान है, तो अनुच्छेद उपाधियों का अंत प्यारे साथियों, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 14 में क्या है प्यारे साथियों कि इसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता, जो कि ब्रिटेन से लिया गया था, और विधियों का समान संरक्षण जो कि अमेरिका से लिया गया था, ठीक है ना, ये अनुच्छेद 14 में निहित है, ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला पॉइंट कौन है प्यारे साथियों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये कि किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिएगा वह कौन सा भाग है जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भाग 3, क्या भाग 3, ठीक है ना, भाग 3 में यह प्रावधान है, ठीक है। आइए लेते हैं भाग 3 का आर्टिकल क्या है प्यारे साथियों, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है, याद रखिएगा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में संबंधित है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है प्यारे साथियों, तो यह हितों की बारे में बात हो रही है, देखिएगा अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बात हो रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आर्टिकल 29, क्या आर्टिकल 29। और आर्टिकल 30 में क्या कहा गया है, अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधित प्रावधान दिया गया है। और यहाँ पे अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है प्यारे साथियों, ये अनुच्छेद 28 में क्या प्यारे साथियों, याद रखिएगा अनुच्छेद 28 की बात की जाए, इसका आंसर दीजिएगा प्यारे साथियों। ठीक है प्यारे साथियों, आइए देखते हैं। तो प्यारे साथियों ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा अनुच्छेद 29, ठीक है ना। और यहाँ पे देखा जाए अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है दिया गया है प्यारे साथियों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन है प्यारे साथियों, याद रखिएगा तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार है प्यारे साथियों ना, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह लिया गया है कहाँ से, यूएसए से लिया गया, कहाँ से, यूएसए से लिया गया प्यारे साथियों, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। और नीति निदेशक तत्व तो किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है प्यारे साथियों, ठीक है ना, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, और इस वीडियो में इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद स्वतः समाप्त हो जाता है प्यारे साथियों, तो कौन सा अनुच्छेद स्वतः समाप्त हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19 जो है ना स्वतः समाप्त हो जाता है, याद रखिएगा। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा प्यारे साथियों, ये अनुच्छेद जो 20 और 21 है यह समाप्त नहीं होता है। आपातकाल के दौरान भी, राष्ट्रीय आपात के दौरान भी, राष्ट्रीय आपात के दौरान भी, यानी आपातकाल के दौरान भी ना यह अनुच्छेद ना समाप्त नहीं होता, ये तो समाप्त हो जाता है स्वतः समाप्त हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 यह समाप्त नहीं होता है, याद रखिएगा यह समाप्त नहीं होता है, ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन प्यार, हाँ तो इस वीडियो का, इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन था प्यार साथियों। आप बता